हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। माय नेम इज़ तानिया दास। मैं आप लोगों को यहाँ पर NTA UGC नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट का हर एक यूनिट इन डिटेल्स में पढ़ाती हूँ। आज हम लोग यूनिट 8 से रिलेटेड ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज एक एजुकेशनल मटेरियल की तरह है जो कि हम लोग बिल्कुल फ्री में यूज़ करेंगे। ठीक है, ये फ्री अवेलेबल है, फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। कौन एक्सेस करेंगे? टीचर एंड स्टूडेंट बोथ इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग करेंगे इसको यूज़ करेंगे, एडप्ट करेंगे, शेयर करेंगे और रीयूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही होती है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, मतलब ऐसा कुछ मटेरियल्स जिसके थ्रू आप उसको आपकी नोट्स कर सकते हो, नोट्स लिख सकते हो या फिर उसको आप शेयर कर सकते हो, एडप्ट कर सकते हो एंड रीयूज कर सकते हो। ठीक है, उसको ही जो भी रिसोर्सेज, जो भी मटेरियल फ्री में एक्सेस करने को मिलेगा उसको हम ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज कहेंगे। जैसे कि ई ज्ञान कोश होती है, विकिपीडिया होती है, जैसे कि रिसर्च गेट होती है, वो हम लोग बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हैं ना। तो ये जो एग्जाम्पल है, जैसे जब आप गूगल पर जाके कोई साइट से फ्रीली एक्सेस कर रहे हो तो वो साइट की नेम भी आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे कि ई ज्ञान कोश बहुत एक इम्पॉर्टेंट नेम है जिसको हम फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं ना, जहाँ पर इग्नू की मटेरियल कुछ मिलती है फ्रीली। ठीक है, जैसे विकिपीडिया भी होती है, रिसर्च गेट होती है, ये सब कुछ क्या है, आपकी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज होती है। अच्छा, जिसको फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। सिर्फ नॉट ओनली द मटेरियल्स इन द सेंस कि कुछ नोट्स, रिटेन नोट्स नहीं, यहाँ पर सिर्फ ये लिमिटेड आपकी रिटेन नोट्स पर नहीं है, ये आपकी कुछ फुल कोर्सेस हो सकती है, टेक्स्ट बुक हो सकती है, वीडियो हो सकती है, टेस्ट हो सकती है। टेस्ट इन द सेंस देखना, बहुत सारी क्विज होती है। ठीक है, जो कि आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हो, उसको उसके लिए कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी टेस्ट होती है जो कि बिल्कुल फ्री होती है, तो उसको भी हम ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज ही कहेंगे। तो देखिए, कुछ नोट्स तक ये लिमिटेड नहीं है, यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट बुक, स्ट्रीमिंग वीडियो का मतलब क्या है, लाइव वीडियो जो यूट्यूब पर फ्री क्लासेस होती है। ठीक है, वो भी एक ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज भी है। ठीक है, देखना, बहुत सारी कॉलेजेस या फिर कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि क्लासेस लेती है बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो वो भी एक ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के अंतर्गत ही आती है। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या होती है? ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, कोलैबोरेशन है। ठीक है, लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा क्रिएट होती है, ओपनली आप एक्सेस कर सकते हो, मतलब फ्रीली आप रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हो, रियल टाइम को शेयर किया जाता है, हाई क्वालिटी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है। अब देखो, इसको हम यूज़ कैसे करेंगे? ठीक है, नेचर ऑफ यूज़ के ऊपर बेस करके इसको हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन सी है वो। एक होती है क्रिएटिव कॉमन, ठीक है, दूसरी होती है मॉक। ठीक, अच्छा, अब क्रिएटिव कॉमन क्या है, देखो मैं इसके लिए आप लोग को कुछ दिखाती हूँ। देखो, क्रिएटिव कॉमन जो होती है उसके पहले कॉपीराइट आती है, एक कॉपी लेफ्ट आती है और एक आती है क्रिएटिव कॉमन। तो क्रिएटिव कॉमन को समझने के लिए आपको इस दो चीज को और समझना होगा। एक होती है आपकी कॉपीराइट, दूसरी होती है आपकी कॉपी लेफ्ट। ठीक है, एंड तीसरा होगा क्रिएटिव कॉमन, जो सिलेबस में है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले देख लो कॉपीराइट क्या होती है। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग कॉपीराइट को देखेंगे, CR लिख देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, कॉपीराइट को हम लोग डिनोट करेंगे किससे? C से डिनोट करेंगे। ठीक है, कॉपीराइट होती है ये। अच्छा, कॉपीराइट का मतलब क्या होती है कि आपको राइट है इसको कॉपी करने के लिए। अगर मेरी कोई भी एक, अगर सपोज कीजिए इस नोट्स को कॉपी करना चाहते हैं। ठीक है, सपोज इसको मैंने गूगल पर शेयर किया और कोई चाहते हैं कि इसको कॉपी कर इस नोट्स को। ठीक है, तो वो कर सकते हैं, मगर क्या होगा, एक्सेस टू सिलेक्टेड इंडिविजुअल आफ्टर परचेसिंग, मतलब इसको वो तभी एक्सेस कर सकते हैं जब वो मुझसे खरीदेगा कोई चीज़। ठीक है, तो इसके लिए उसको खरीदना होगा, देन वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर परचेस करना होगा। ठीक है,
यहाँ पर उसको क्या करना होगा, एक सेकेंड, परचेस करना होगा। तो इसको हम कॉपीराइट कहते हैं, जो कि सी से डिनोट होती है, ऐसी सी से, ठीक है, सी करके एक सर्किल आ जाएगा। अच्छा, कॉपी लेफ्ट का मतलब क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉपी लेफ्ट? यहाँ पर क्रिएटर डज नॉट होल्ड राइट ऑन द क्रिएशन, ठीक है, यहाँ पर कोई भी राइट नहीं होती है। एक्सेस टू एवरीवन, यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हो, सभी एक्सेस कर सकते हो, यहाँ पर कोई भी राइट्स नहीं होगा कि मुझे परचेस करना होगा, ये सब कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आप फ्रीली इसको, एवरीवन उसको एक्सेस कर सकती है, ठीक है। अब देखो ये जो क्रिएटिव कॉमन, अब क्रिएटिव कॉमन का मतलब क्या होती है कि ये आपकी कॉपीराइट के ऊपर बेस करके है, ठीक है। क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस कॉपीराइट को रिप्लेस नहीं करता, ठीक है, मगर ये कॉपीराइट के ऊपर बेस करके है। मतलब मैं पूरी फीचर्स नहीं कह सकती कि कॉपीराइट की जो मैंने कहा था हर एक स्टेटमेंट क्रिएटिव कॉमन के ऊपर है, ये नहीं मैं कह सकती, मगर हाँ ये कह सकती हूँ कि क्रिएटिव कॉमन बनाया गया है कॉपीराइट के ऊपर बेस करके। हर एक फीचर्स नहीं होगा, मगर ये बेस करके है कॉपीराइट के ऊपर। जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ हिंट्स दे देती हूँ, फिर मैं और भी जब डिटेल्स में समझाऊंगी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी समझिए क्रिएटिव कॉमन क्या होगा। क्रिएटिव कॉमन है कि जहां पर आपको कुछ चीज फ्री, मतलब फ्री के साथ साथ कुछ राइट्स भी है, ठीक है, जिसको आपको देख के उसको एक्सेस करना होगा, आप उसको फ्रीली एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। अब और एक चीज होती है, जैसे कि आप किसी भी जगह कॉमर्शियली यूज नहीं कर सकते किसी मीडिया को या फिर मटेरियल्स को। अब देखा जाता है कुछ कुछ जगह कि आप उसको कॉमर्शियल यूज कर सकते हो, मगर आपको कुछ एट्रीब्यूट्स देना होगा, ठीक है। कौन से वेबसाइट से आप उस मटेरियल्स को एडप्ट किया या फिर एक्सेस किया, उस वेबसाइट की नाम को आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सभी राइट्स को फॉलो करते हुए आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सभी जो क्रिएटिव कॉमन का कैरेक्टरिस्टिक्स है और जो कॉपीराइट का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बिल्कुल सिमिलर नहीं है, मगर जो कॉपीराइट्स था उसका कुछ राइट्स था, है ना। उस राइट्स, क्या राइट्स था कि परचेस करना होगा, मगर क्रिएटिव कॉमन पर पूरी डिटेल्स में या फिर पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स तो कॉपीराइट से नहीं मिलती है, मगर हाँ यहाँ पर जैसे राइट्स है यहाँ पर भी कुछ राइट्स है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि क्रिएटिव कॉमन कॉपीराइट को बेस करके गठित हुई है। क्लियर? अच्छा, अब चलो क्रिएटिव कॉमन के बारे में पहले कुछ जानेंगे, फिर क्रिएटिव कॉमन के कुछ टाइप्स होती है उसके बारे में भी देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं और एक चीज बोलना भूल गई कि कॉपीराइट को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, सीसी करके डिनोट करेंगे, ठीक है। डबल सी होगा यहाँ पर और एक सर्कल रहेगा, जैसे कि कॉपीराइट पर सी होगा और क्रिएटिव कॉमन पर डबल सी होगा। क्लियर? अच्छा, अब देखो जो क्रिएटिव कॉमन है उसको डेवलप किया था किसने, इसका ओरिजिनेशन और फाउंडर कौन है देखिए। फर्स्ट है लॉरेंस, सेकंड है हॉल, मतलब एक साथ तीनों मिलकर किया था, लॉरेंस, हॉल और एरिक, ठीक है। इन तीनों मिलके 2001 पर क्रिएटिव कॉमन को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया था। अच्छा, अब देखो इसका कुछ फीचर्स देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, enables that sharing and use of creative and knowledge through free legal tools, ठीक है। इसको आप फ्रीली आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, enable ट्रांसलेशन ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। आप अगर किसी भी मटेरियल्स को आप लिया है, ठीक है, किसी भी जगह से, किसी भी वेबसाइट से, आप उसको डिफरेंट लैंग्वेज में, सपोज कीजिए आप कि हिंदी लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज पर ट्रांसलेट कर सकते हो, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, मगर कुछ राइट्स होगा, आपको उस राइट्स को फॉलो करना है। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट क्या है, enable educational resources to evolve and improve
थ्रू पीयर एंड स्टूडेंट एडिट्स। आप क्या कर सकते हो कि कुछ मटेरियल्स है, सपोज कीजिए किसी भी एक इंसान ने मेरी इस नोट्स को लेके कुछ एडिट करना चाहता है और भी बेटर बनाना चाहता है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि जो क्रिएटिव कॉमन होती है वहाँ पर इसको हम शेयर एंड यूज कर सकते हैं फ्री लीगल टूल से, यहाँ पर ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसको हम एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। enables an easier discovery educational resources on the web, मतलब किसी भी वेबसाइट पर आप इसको डिस्कवर कर सकते हो बहुत इजीली। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, क्रिएटिव कॉमन इज वन ऑफ द पब्लिक कॉपीराइट लाइसेंस। तो ये क्या है, एक पब्लिक कॉपीराइट लाइसेंस है, जैसे कि गूगल, फोटो, इमेज, ठीक है, वीडियो, ऑडियो, record lectures and video tutorial, search, ओपन टेक्स्ट बुक रिसोर्सेज, ये सब क्या है, एक क्रिएटिव कॉमन कुछ मटेरियल्स है। जैसे कि गूगल से हम लोग कुछ चीज ले सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, है ना। अच्छा, वीडियो को हम लोग वीडियो सर्च कर सकते हैं, गूगल पर भी होती है, यूट्यूब पर भी होती है। ऑडियो म्यूजिक सर्च कर सकते हैं, ऐसा है ना, गूगल पर आप लिख सकते हो इस गाने का डाउनलोड ऑप्शन, ठीक है, डाउनलोड हम लोग करेंगे। अब उस डाउनलोड या फिर उस ऑडियो को, जो जिस ऑडियो को आपने डाउनलोड किया है उसको आप कैसे यूज करेंगे, उसके लिए क्या क्या राइट्स है, इसको आपको देखना होगा, ठीक है, क्रिएटिव कॉमन पर। अच्छा, रिकॉर्डेड लेक्चरर्स, वीडियो ट्यूटोरियल, ठीक है, ओपन टेक्स्ट बुक रिसोर्सेस, ये सब आपकी मटेरियल्स है क्रिएटिव कॉमन पर। आई होप क्लियर हो गई, क्रिएटिव कॉमन का जो डेफिनेशन, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सब कुछ क्लियर है ना। अच्छा, अभी चलिए कुछ टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ, चलिए, अब क्रिएटिव कॉमन का कुछ टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ये जो साइन है, इस साइन को, सभी साइन को आपको याद करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी साइन को याद कीजिए और साइन की नेम क्या है उसको याद कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ में, ठीक। अच्छा, ये जो है गोल करके एक इंसान है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एट्रीब्यूशन होगा जिसको हम बाय से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे, जो मैं सर्किल कर रही हूँ, अंडरलाइन कर रही हूँ, ध्यान से देखिए, नोट कर लीजिए, इसको हम एट्रीब्यूशन कहते हैं, जिसको डिनोट करते हैं बी वाई, बाय से, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसका मतलब क्या है, आप जहां से मटेरियल ले रहे हो, ठीक है, आप उसको एक्सेस कीजिए फ्रीली, मगर जिस वेबसाइट से ले रहे हो, जिससे ले रहे हो, उसकी एक एट्रीब्यूशन या फिर उसकी कंट्रीब्यूशन आपको लिखना होगा, कौन सी वेबसाइट से लिया है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर करना होगा। सपोज कीजिए मेरी इस नोट्स को अगर मैं इस सिग्नल से या फिर इस साइन से डिनोट करती हूँ, दैट मीन्स आपको ये समझना होगा कि ये साइन है क्या, कि मैं उस मटेरियल्स को यूज कर सकती हूँ, मगर उस वेबसाइट की नेम को मुझे लिखना होगा जहां पर मैं यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो इसको हम एट्रीब्यूशन कहते हैं। दिस अप्लाइज टू एवरी क्रिएटिव कॉमन वर्क whenever a work is copied or redistributed under a Creative Commons license, the original creator must be credited। उसको हम क्या कहते हैं, क्रेडिट कहते हैं। जिस वेबसाइट से आप लिया है, आप उस वेबसाइट की नेम को जब लिखेंगे, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, उस वेबसाइट को आप क्रेडिट कर रहे हो। क्लियर? अगर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ जाएगा। देखिए, इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो क्रिएटिव कॉमन है वो कॉपीराइट को रिप्लेस नहीं करते, मगर ये कॉपीराइट के ऊपर
बेस करके है, ठीक है। सो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस डू नॉट रिप्लेस कॉपीराइट बट आर बेस्ड अपॉन इट, ठीक है। अच्छा, नॉन कमर्शियल, नॉन कमर्शियल का मतलब क्या होती है लर्नर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नॉन कमर्शियल? इसका मतलब होती है कि सपोज कीजिए मेरी इस नोट्स को आपने लिया गूगल से, ठीक है। आप गूगल से लेके आपने क्या किया, यूट्यूब पर या फिर किसी भी जगह पर जिसके थ्रू आप अर्न कर सकते हो, वहां पर आपने डाल दिया, ठीक है। मगर मेरी उस नोट्स में ये साइन था, दैट मीन्स आप मेरी नोट्स को यूज तो कर सकते हो मगर उससे अर्न नहीं कर सकते, इसीलिए इसको हम नॉन कमर्शियल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जिसको हम डिनोट करेंगे किससे, एनसी से। साइन पता चल गया, ये है डॉलर की साइन जिसका मतलब होती है कि अर्न करना, मगर इसके साथ एक क्रॉस साइन भी है, मतलब आप अर्न नहीं कर सकते। मटेरियल को यूज कीजिए मगर जिसके थ्रू आप अर्न कर रहे हो वहां पर, उस वेबसाइट पर या फिर किसी भी जगह पर आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, नॉन डेरिवेटेड वर्क्स। नॉन डेरिवेटेड वर्क्स का मतलब क्या होती है, लेट्स अदर डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्प्ले एंड परफॉर्म ओनली वर्बेटिम कॉपीज ऑफ द वर्क, मतलब जैसा है आपको वैसा ही अपलोड करना है, वहां पर आप कोई भी एडिट और चेंज नहीं कर सकते। दैट मीन्स नॉट अडॉप्ट और चेंज द वर्क इन एनी वे, मतलब मेरी नोट्स को आप यहाँ पर एडिट नहीं कर सकते, जैसा है वैसा ही आपको यहाँ पर देना होगा, ठीक है। तो इसको हम नॉन डेरिवेटेड वर्क्स कहेंगे। देखिए इक्वल साइन है ना, दैट मीन्स सिमिलर रखना होगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे, एनडी से, ठीक है, एनडी से करेंगे। नॉन डेरिवेटेड एन एंड डी, दैट मीन्स एनडी, ठीक है। नॉन कमर्शियल एन एंड सी हो जाएगा आपकी एनसी, क्लियर। अच्छा, अब देखो शेयर अलाइक। अच्छा, अब शेयर अलाइक का मतलब क्या होती है उसको समझेंगे। अलाउज अदर्स टू रिमिक्स, अडॉप्ट एंड बिल्ड ऑन द वर्क बट only if they are distributed the derivated works under the same license terms that govern the original work। मतलब आप किसी वेबसाइट से ले लो, उसको एडिट करो, उसको शेयर करो, जो मर्जी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर क्या करना होगा, यहाँ पर आपको भी ये साइन देना होगा, ठीक है। वो सेम होना चाहिए, ठीक है, सेम लाइसेंस यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना होगा और ये सिमिलर डेरिवेटेड वर्क होना चाहिए, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, शेयर अलाइक कहेंगे। इसका देखिए सी जो है वो उल्टा करके है ना। अच्छा, और इसको हम डिनोट करेंगे किससे, ए से। तो इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी वीडियो को रिमिक्स कर सकते हो, किसी मटेरियल्स को एडिट कर सकते हो, फोटो को एडिट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपको क्या करना होगा, आपको ये सिमिलर जो साइन दिया गया है इसको ही आपको, सपोज कीजिए मेरी जो ये नोट्स है, ये नोट्स को मैंने गूगल पर डाल दिया, ठीक है, डाल के मैंने ये साइन दे दिया, ठीक है ना। अब क्या करना होगा, कोई दूसरा इंसान आके मेरी नोट्स को एडिट किया, रिमिक्स किया, बहुत अच्छी बात है, मगर वो ये जो 3 अदर साइन है, इस 3 अदर साइन में से किसी कोई भी साइन को नहीं दे सकती, वो यही साइन को, सिमिलर साइन को देगा, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, शेयर अलाइक कहते हैं, जो ए से डिनोट होती है, क्लियर। अच्छा, अब चलो नेक्स्ट, ये क्या है, CC0, मतलब यहाँ पर कोई भी राइट्स नहीं होती है, ये बिल्कुल फ्री है, जो मर्जी जैसे मर्जी आप इसको यूज करो, ठीक है। ये आप कॉमर्शियल पर यूज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, यहाँ पर कोई भी राइट्स नहीं लागू होगा, तो इसको हम 0 कहते हैं, CC0। अच्छा, अब देखो CC लाइसेंस 4.0 पर क्या क्या आती है, ठीक है, इसको ध्यान से समझो। ये जो CC लाइसेंस 4.0 है, दैट मीन्स क्रिएटिव कॉमन 4.0, यहाँ पर पहला क्या होगा, पहले इसको देख लो,
सीसी बाय, ठीक है। अच्छा, सीसी बाय का मतलब क्या होती है लर्नर्स, बताओ। एट्रीब्यूशन, क्या होती है, फिर से बोलो, एट्रीब्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, एक्सेप्टेड वेयर अदरवाइज नोटेड, कंटेंट ऑन दिस साइट इज लाइसेंस्ड अंडर अ क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन। मतलब यहाँ पर आपको, मतलब जो मैंने कहा था कि आप इस नोट्स को कॉपी कीजिए, कोई बात नहीं, मगर आपको यहाँ पर क्रेडिट देना होगा, ठीक है। अब देखो, इस बाय के ऊपर बेस करके या फिर एट्रीब्यूशन के ऊपर बेस करके ये पांचों चीज आ जाएगा, ठीक है। क्या क्या है देखो, फर्स्ट बाय आ गया, बाय के साथ ए से आ गया, मतलब यहाँ पर क्या होगा कि ए से का मतलब क्या होती है, शेयर अलाइक, ठीक। अच्छा, बाय का मतलब एट्रीब्यूशन। अच्छा, सपोज ये जो नोट्स है, इस नोट्स को किसी ने कॉपी कर लिया, ठीक है, कॉपी करके एडिट किया, रिमिक्स किया, ये जो भी किया। अब करने के बाद वो क्या करेगा, वो ये साइन देगा, ठीक है, क्योंकि वो अदर्स कोई साइन नहीं दे सकता, ठीक है। अब क्या होगा, सिर्फ ये साइन देने से कम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एट्रीब्यूशन है, तो वेबसाइट की नेम को भी उसको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि जिसके थ्रू उस वेबसाइट को क्रेडिट मिल जाए, ठीक है। अच्छा, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या है, फिर से एट्रीब्यूशन के साथ कॉमर्शियल, नॉन कमर्शियलाइजेशन है ना, जिसका मतलब आप यूज करो मगर कमर्शियली, जिसके जहां पर आप अर्न करते हो वहां पर आप उसको यूज नहीं कर सकते, मगर आप कॉमर्शियली तो यूज नहीं करेंगे, फिर भी आपको क्रेडिट देना होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूशन कहते हैं, है ना। ये देख लो एक बार, एक सेकेंड रुको, हाँ, इसको हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूशन। अच्छा, और इसको हम क्या कहते हैं, नॉन डेरिवेटेड वर्क्स। मैंने आप लोगों को फिर से ये स्लाइड देखा है नेम को याद करने के लिए, एट्रीब्यूशन, नॉन कमर्शियलाइजेशन, नॉन डेरिवेटेड एंड शेयर अलाइक। साइन याद है, चलिए। अच्छा, अब इसको हम क्या कहेंगे, एट्रीब्यूशन, और ये इसका मतलब क्या होती है, एनडी का मतलब नॉन डेरिवेटेड। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हो गया लर्नर्स, कि आपने जिस भी मटेरियल्स को आप यूज कर रहे हो उसको आप कोई भी एडिट, रिमिक्स नहीं कर सकते, जैसा है, मतलब इस नोट्स को वैसा ही, अगर इसको आपने कॉपी किया तो वैसा ही आपको देना होगा, मगर उसके साथ आपको क्रेडिट भी देना है, ठीक है। चलो, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो गया। अब फोर्थ, फोर्थ का मतलब क्या होती है, कि ये तो एट्रीब्यूशन है, ये नॉन कमर्शियल है, ये क्या है, शेयर अलाइक है। दैट मीन्स आप किसी भी नोट्स को, सपोज कीजिए ये नोट्स है, ठीक है, इस नोट्स को आप एडिट करोगे, क्योंकि शेयर अलाइक पर आप एडिट कर सकते हो, आप रिमिक्स कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे आप यूज कर सकते हो, है ना, शेयर एडिट रिमिक्स करके। आप इसको आप शेयर एडिट रिमिक्स करो, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप कॉमर्शियली इसको यूज नहीं कर सकते, तो ये नॉन कमर्शियल हो गया। आप कॉमर्शियली आप तो इसको यूज नहीं करेंगे, फिर भी आपको क्रेडिट देना होगा, ठीक है। चलो, ये हो गया। एट लास्ट क्या आएगा, यहाँ पर एट्रीब्यूशन आएगा, नॉन कमर्शियलाइजेशन आएगा, नॉन डायरेक्टिवनेस आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो, इसका मतलब क्या होती है, यहाँ पर आपको क्रेडिट देना होगा, मतलब ये जो नोट्स है वो, सॉरी, नॉन, यहाँ पर डायरेक्टिवनेस नहीं है, मैंने गलत बता दिया, नॉन डेरिवेटेड है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, ये आप क्रेडिट देंगे, यहाँ पर कोई भी कमर्शियली यूज नहीं कर सकते। नॉन डेरिवेटेड का मतलब क्या हो जाती है लर्नर्स, ये जैसा नोट्स है वैसा ही आप रखेंगे, शेयर आप इसको रिमिक्स या फिर एडिट आप नहीं कर सकते, ठीक। तो यहाँ पर एडिट, रिमिक्स एंड शेयर नहीं होगा, जैसा है वैसा ही आपको रखना होगा। ये नॉन कमर्शियलाइजेशन पर आपको यूज करना है, कमर्शियलाइजेशन पर नहीं। उसके साथ साथ आप
क्रेडिट भी देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारी पांचों की पांचों लाइसेंस, और इसका मतलब तो सिमिलर है, ये पता है। ये जो पांचों था इसको आपको थोड़ा सा याद रखना है, मगर बहुत ही इजी है, ठीक है। अच्छा, चलो लास्ट एक है वो बता देती हूँ। अच्छा, मॉक, जिसको हम फुल फॉर्म में क्या कहेंगे, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। ये एक बिल्कुल फ्री वेबसाइट है, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स ऑनलाइन कोर्सेज जो कि बिल्कुल फ्री, रजिस्ट्रेशन है, पब्लिक शेयर करिकुलम, इंटरैक्शन है, बहुत सारी करिकुलम होती है, वहां पर आप इंटरैक्ट कर सकते हो। इसका मतलब करिकुलम को एक्सेस कर सकते हो फ्रीली, कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर स्टूडेंट प्रोफेसर होगा जिसके थ्रू एक बहुत ही अच्छा टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। अब नेक्स्ट क्या है, मॉक को कॉइन किया गया था 2008 पर, डेवी कोमिन ने किया था, ठीक है, प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड यूनिवर्सिटी में। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2006 पर, ठीक है। मगर इसकी जो नेम है इसको कॉइन कॉइन किया गया कब, 2008 में। मगर फिर भी ये पॉपुलर नहीं हुआ, ये पॉपुलर हुआ कब, 2012 में जाके। ये क्लियर हुआ। अच्छा, अब इसकी टाइप्स को देखो, बहुत इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट क्या है, एक्समॉक। एक्समॉक्स का मतलब क्या होती है, एक्सटेंडेड मॉक, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड मॉक। दैट मीन्स यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी की जो कोर्सेस है वो उस कोर्सेस के ऊपर ही फोकस किया जाएगा। एग्जाम्पल देखो, EDX कोर्स, RA, UDA सिटी, ठीक है। सी मॉक्स का मतलब क्या होती है, कनेक्टिविटी, ठीक है। दैट मीन्स कंटेंट and promote interaction through blogs, learning and communication and social media platform। मतलब यहाँ पर आप ब्लॉग्स के थ्रू या फिर कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू भी यहाँ पर आप पढ़ा सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, एडवांटेज इसका देख लो, क्या क्या होगा। ये फ्री है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इसका। और क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट्स खुद की ओन स्पीड से, यहाँ पर कोई भी टाइमिंग नहीं दिया जाता कि आपको 3 महीने में ही पढ़ के एग्जाम देना है, ऐसा कुछ नहीं। ओन स्पीड पर वो पढ़ सकता है, यहाँ पर हायर एजुकेशन को वो इम्प्रूव कर सकता है। ये एक वाइड वैरायटी कोर्स है जहाँ पर बहुत सारी, वाइड वैरायटी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि 11-12 तक कुछ लिमिटेड कोर्सेज रहेगा, ये बहुत सारी कोर्सेज है। यहाँ पर नॉलेज को शेयर किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। ये फॉर्मल एजुकेशन की ऑल्टरनेटिव है, इसीलिए यहाँ इसको हम डिस्टेंस लर्निंग भी कहते हैं। ये फ्लेक्सिबल एंड ऑनलाइन कोलैबोरेशन है, मगर कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है। चलिए उस प्रॉब्लम्स को पहले देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर बहुत सारी कैओटिक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी सब एक साथ आ जाती है, कोई हैंगिंग प्रॉब्लम या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। सो ये डिजिटल लिटरेसी नेसेसरी है, मतलब आपको डिजिटल की हर एक कंसेप्ट को जानना होगा, तभी आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है। पार्टिसिपेंट मस्ट बी सेल्फ रेगुलेटेड। अगर आपके पास वो एनर्जी नहीं है, वो मोटिवेशन नहीं है, तो आप उसको आपकी गोल को आप अचीव नहीं कर सकते, या फिर जो कोर्सेज पढ़ रहे हो उस वहाँ पर आप फुलफिल नहीं कर सकते, क्योंकि आप सेल्फ रेगुलेटेड हो। तो सेल्फ रेगुलेशन पर अगर आपके पास खुद मोटिवेशन या फिर बूस्टिंग पावर नहीं होगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो जाती है, अगर कोई कोर्सेज में सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही अवेलेबल है और आप सिर्फ हिंदी जानते हो तो प्रॉब्लम आ सकती है। When the course is released, content will be reshaped and reinterpreted the massive students body, making the course trajectory difficult of the instructors to control। That means कि अगर पहले रिलीज हो जाती है तो कंटेंट को फिर से रिशेप किया जाता है, ठीक है। इसके थ्रू कुछ मैसिव स्टूडेंट्स क्रिएट होती है, कहीं जगह कुछ डिफिकल्टीज भी आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन।
एप्लीकेशन क्या है, कंटेंट बेस्ड जो होगा वो एक्समॉक्स होगा, जहां पर ब्लेंडेड एंड रैप लर्निंग दोनों चलती है। नेटवर्क बेस्ड पर क्या होगा, सीमॉक आ जाएगा, जहां पर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट होगा कम्युनिटी एंड टास्क बेस्ड, जिसको हम हाइब्रिड फॉर्म कह सकते हैं। और लास्ट होगा डॉग, जिसका फुल फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटेड ओपन कोलैबोरेटिव कोर्स, जैसे कि एक्समॉक्स, सीमॉक्स एक्सेट्रा। क्लियर लर्नर्स? अच्छा, तो और एक बात आप लोगों को कहना है, चलिए वो बोल देती हूँ, एक सेकेंड रुकिए। लर्नर्स, जो एनटीए की क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट होगा, बहुत जल्द स्टार्ट होगा, जहाँ पर पेपर टू एजुकेशन को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, पेपर टू एजुकेशन की क्रैश कोर्स बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। प्राइस क्या होगा, प्राइस बिल्कुल जीरो है, फ्री, बिल्कुल फ्री में आपको पेपर टू एजुकेशन सब्जेक्ट की क्रैश कोर्स कराया जाएगा, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, बहुत जल्द ही स्टार्ट होगा, इसकी प्लानिंग मैं कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि टेलीग्राफ ग्रुप भी स्टार्ट हो रही है, वो बहुत दिनों से बंद था, जहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ के थ्रू सब कुछ नोट्स भेजा जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर। उसके साथ साथ जो भी अपडेट है वो टेलीग्राम ग्रुप पर दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं दे दूंगी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आप लोग जो जो टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से जाइए, ये ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा उसका सारी इंफॉर्मेशन मैं टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगी। ठीक है, मगर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, मैं बिल्कुल फ्री क्रैश कोर्स करा रही हूँ, मगर रिक्वेस्ट है आपसे, आपसे एक ही चीज मैं मांगती हूँ, वो सब्सक्राइब करना है, इस चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है एंड कमेंट करना है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय।